BTC स्टार्ट करना है हमने सिंपल मंथली से, और स्विच इसको डाउन फ्रेम में करते रहना है और आराम से एनालाइज करेंगे। अभी करंटली प्राइस नोवेयर लैंड में है, ठीक है। यहाँ पे कोई सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं है, कम से कम भी ये सपोर्ट बन रही है पहली, जो कि प्रीवियसली रेजिस्टेंस थी। जब प्राइस ने देखो इसको अग्रेसिवली ऊपर तोड़ा, तो यहाँ यानी कि ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक है जो कि वैलिड है। हमने सबसे पहले ये मार्क करके रख लिया हमारे पास कि ये पूरा एरिया हमारे पास यहाँ से यहाँ तक ये हमारे पास आ गया सपोर्ट का रीजन। अब आप लोगों ने सिर्फ ये माइंड में रखना है कि हमारे पास 4 आवर का ही चार्ट चल रहा है, तो जाहिर सी बात है जब प्राइस हायर हाई लाइक से ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है ना, जब प्राइस हाई बनाती है तो उसके बाद पुल बैक के लिए वापस नीचे आती है। आप कोई भी टाइम फ्रेम देख लो, या तो प्राइस इसको ब्रेक करके और ऊपर चली जाएगी, ठीक है, या तो वापस इधर नीचे आ जाएगी। अब इसको हम डाउनग्रेड करते हैं वीकली पे। वीकली पे आ जाओ। सबसे पहले मंथ पे हमारे पास कब कंफर्मेशन हुई थी, जब जहाँ से मैंने अपना जो है सर्वर में बता दिया था कि मैं आल्ट्स जो है वो छोड़ रहा हूँ, मतलब कि अपनी जो बाइंग वगैरह वो कम कर दी है मैंने अपनी सारी, ठीक है। जब ये रहते हैं हम वीकली पे, ठीक है। वीकली पे देखो प्राइस किधर बैठी हुई है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है इस एरिया में। ये देखो यहाँ पे इधर कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, ठीक है। पीछे भी प्रीवियसली चार्ट में देखो कुछ भी नहीं है, तो डेट मीन्स के प्राइस अभी फॉलिंग नाइफ अगर आप कैच करोगे ना तो आप लोग वेस्ट ही करोगे अपना। ये देखो आल्ट्स का क्या हाल हो रहा है, -9, -2, -7, -11, -14, ठीक है, कितना ज़्यादा ड्रॉप हो रहे हैं। मैं पर्सनली वेट करूँगा कि प्राइस इस एरिया में आए, यहाँ पे स्ट्रक्चर चेंज करे डेली पे या 4 आवर पे, यहाँ से चुप करके मैं जो बाइंग करूँगा, ठीक है, और टॉप पे सेल कर दूँगा, सिंपल। तो अब मैं बताता हूँ कि ये मैं चीज़ क्यों कह रहा हूँ। लाइक से अगर आप कोई और चार्ट में आपको आर्ट का खोल के दिखाता हूँ। अब जिस बंदे ने यहाँ पे बाइंग की होगी इधर, तो वो देखो कितने ड्रॉ डाउन में होगा। यहाँ पर बाइंग की होगी ऑलमोस्ट 67-70% वो ड्रॉ डाउन में है, ठीक है। अगर यहाँ से वो बाय करे, उसको यहाँ पर आने के लिए ऑलमोस्ट 267% और 2-3x से भी ज़्यादा उसको चाहिए वापस आने में इसको। तो ये टाइम नहीं है कि यहाँ पर बाइंग किया जाए। अगर ये थोड़ा सा और नीचे आता है तो ये एरिया है जहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट के तौर पर वर्क कर सकते हैं। लाइक से 3 तरह की इन्वेस्टमेंट होती है यहाँ पे। एक जो है रिस्की होती है, एक मॉडरेट होती है, और एक एक्सट्रीम पे होती है जो कि अच्छी होती है। वहाँ पे बाइंग करो तो हाँ रिज़ल्ट कुछ ना कुछ उधर मिलता है, ठीक है। अब BTC को हम वापस शिफ्ट करते हैं, फिर मूव करते हैं आर्ट्स की तरफ। मंथली और वीकली समझ लग गया। मेरे चैट में सबने बताते रहना साथ साथ, ठीक है। अब वापस आ जाते हैं हम इसको। वीकली भी हमारे पास पता चल गया। अब वीकली में हम मार करके रख लेते हैं हमारे पास ये एरिया, ठीक है। ये पूरा एक मार करके रख लिया। अब हम शिफ्ट हो जाते हैं कि कहाँ से प्राइस में रिवर्सल आना स्टार्ट हुआ था। अब प्राइस पिछली दफ़ा ना प्रीवियसली इसी रेंज में मूव कर रही थी, ठीक है, इस रेंज में मूव कर रही थी सिंपली। जैसे कि ये टूटी है, देखो प्राइस आई है, वापस डेविएट किया है, वापस नीचे, ठीक है। तो दैट मीन्स कि ये एक क्रूशल लेवल था सपोर्ट का जो कि होल्ड नहीं हुआ, और प्राइस ने वापस इसके नीचे क्लोजिंग दे दी। दैट मीन्स कि ये ऊपर सारा का सारा ट्रैप था, ठीक है। जब इसके अंदर प्राइस चल रही थी, देखो ये रेंज थी एक पूरी। यहाँ पे अगर मैं मार्क करूँ ना, ये रेंज एक चल रही थी, ठीक है। इधर प्रीवियसली बहुत ज़्यादा टैप्स लगे थे एक्सपोर्ट के, एक 2 3, यहाँ पे फिर 4, फिर 5वीं दफ़ा उसने आके तोड़ा इसको, ठीक है, रेंज को। जब तक ये रेंज के ऊपर थी तो इसको ट्रेड कर सकते थे। लाइक से
ये देखो, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हाई लो, ये ब्रेक हुआ, ठीक है, ये आपकी डिमांड है, ये लिक्विडिटी स्वीप है, टारगेट आपका ये है और ये हाई है। जस्ट रेंज को इसी तरह ट्रेड करना है, रेंज के अंदर कोई साइंस नहीं मारनी। जब तक प्राइस प्रॉपर नहीं प्राइस एक्शन बनाती तब तक इसको छेड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब देखो प्राइस यहाँ पर प्रीवियसली, ये देखो ये प्राइस ने बनाया, अब ये रेंज मैं कर रहा हूँ डिलीट पिछली, ठीक है। यहाँ पर ट्रेड किस तरह बन रही थी वो मैं शो करता हूँ, ठीक है। प्राइस ने ये इसको किया स्वीप, खाली क्लोज नहीं नीचे किया, इसको कहते हैं स्विंग फेलियर पैटर्न, ठीक है, कि प्राइस नीचे ब्रेक नहीं की। ये देखो अब यहाँ पर क्या ट्रेड बनती है, ठीक है। ये जब स्वीप करे यहाँ से 1H में और 30 मिनट में इस तरह शिफ्ट हो, जो स्ट्रक्चर का शिफ्ट मिले तो ऊपर की रेजिस्टेंस तक हम इसको लॉन्ग कर सकते हैं। पहली रेजिस्टेंस ये नज़र आ रही है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू 4 आवर। 4 आवर पे आपने जो ऑर्डर ब्लॉक्स अपने हैं ना वो देखने हैं कि जो 4 आवर पे ऑर्डर ब्लॉक कौन सा, पहला ऑर्डर ब्लॉक ये नज़र आ रहा है। या फिर इस तरह आप मार्क कर सकते हो, अगर ये नहीं आप कर सकते तो आपने फिबोनाची लगानी है लो से हाई तक, जो 0.5 का लेवल आएगा वो आपकी फ़र्स्ट टीपी होगी। जैसे ही हिट होगी 50% बुक लाजमी है रेंज की ट्रेड में, स्विंग फेलियर की ट्रेड में, और रेस्ट एसएलआर एंट्री और टॉप तक इधर तक होल्ड रखना और सिंपल, बस खत्म कहानी। अब इसको दोबारा हम ले जाते हैं 1 डे पे, ठीक है। अब यहाँ पर जब मैंने लास्ट अपडेट शेयर की थी कि प्राइस ये ऊपर सारी रेजिस्टेंस में है, वो कैसे मैंने शेयर किया था, सिंपल, यहाँ पे कोई इंडिकेटर नहीं, कोई कुछ नहीं, मार्केट स्ट्रक्चर है। ये देखो ये हाई बना, ये हमारे पास बन गया लो, और बन गया हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। ये हमारे पास बन गई सप्लाई, ये हमारे पास सिंपली बन गई सप्लाई। अब इसका फर्स्ट टारगेट था ये 81 कुछ, सेकंड टारगेट इसका ये 79 और ये लो, ठीक है, ये तीन इसके टारगेट्स और काम ख़त्म। यही अपडेट जो थी मैंने जो फ्री ग्रुप था उसी में शेयर की थी साथ, सबके साथ ही, ठीक है, प्रीमियम वालों के लिए भी। और ये आप अपडेट्स जो हैं वो मैं सबके साथ शेयर करता हूँ, खाली ये नहीं कि उधर, ठीक है। ये देखो ये प्राइस पूरी मैंने कहा था रेजिस्टेंस में आ रही है, ये पूरा रेजिस्टेंस का एरिया, फिर ड्रॉप होगी वापस 81.2 और बिलो, ठीक है। अब ये देखो 81.2 तो कहाँ पर है, और ये उधर से भी नीचे आ गया हुआ है। तो मैं, और साथ मैंने एक सिनेरियो ये भी शेयर किया था कि अगर इससे ऊपर क्लोजिंग दे देती है तो प्राइस टर्न हो जाएगी बेरिश से बुलिश में, लेकिन प्राइस ने यहाँ से ही रिजेक्ट करके नीचे डाउन साइड आ गई। अब हम वेट करेंगे, थोड़ा सा टाइम और है, ठीक है, थोड़ी सी पेशेंस और है। उसके बाद जब प्राइस यहाँ पर आए, एक क्लियर स्ट्रक्चर बनाए, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कि आर्ट्स में किस तरह बाइंग करनी है, ठीक है। यहाँ पर आए, 1 डे पे क्लियर स्ट्रक्चर बन जाए या 4 आवर में बन जाए, ज़्यादा अच्छा कि 1 डे पे बने। यहाँ से चुप करके मैं 1 डे पे स्ट्रक्चर जब शिफ्ट होगा मैं बाय करूँगा आर्ट्स को, और 1x 2x जितना होगा आराम से स्पॉट में बाय करके छोड़ दूँगा, स्क्रीन ऑफ कर लूँगा। जब 1x 2x हो जाएगा आराम से मार्केट से प्रॉफिट लेके प्रॉफिट बाय, ठीक है। क्योंकि अब देखो मैं ट्विटर देख रहा होता हूँ, बहुत से लोग ना यहाँ से ही थोड़ा सा पुश ऊपर आता है उनका बुल रन स्टार्ट हो जाता है, पता नहीं कैसे उनका बुल रन, मेरे हिसाब से बाई रैक के बुल रन कैसे वो स्टार्ट कर लेते हैं। बहुत से लोग यहाँ टॉप से बाई करवाना स्टार्ट लगे हुए हैं 3 से, ठीक है, $3 से, कि यहाँ से अभी $17 जाएगा, $20 जाएगा, ठीक है। बहुत से कॉइन हैं जो इसी तरह ही ड्रॉ डाउन में है, लेकिन टाइम जब इधर आए, जो सेम मैंने BTC मैंने बताया, ये सिनेरियो यहाँ पर प्ले आउट हो, ठीक है, मैं आराम से XRP भी इधर, ये देखो ये पूरी स्पोर्ट है ये, अगर इसको वीकली खोलो ना, इतनी सी, जैसे कि ये सिर्फ एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, अब इसमें बाइंड ना कर लेना। ये इसका लोएस्ट पॉइंट है, ठीक है, ये इसका लो है। अब यानी कि वीकली इसके नीचे क्लोज नहीं देना चाहिए, जब तक इसके ऊपर है इट्स बुलिश। अब प्राइस यहाँ पर जब आ जाए, देखो ये यहाँ पर ही है, कहीं नहीं जाती, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा,
ठीक है, यहाँ पे प्राइस आएगी, इधर आएगी, ठीक है, यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट करे, ठीक है, अगेन ये स्पॉट रिक्लेम कर ले, ठीक है, स्ट्रक्चर शिफ्ट रिक्लेम, मैं यहाँ पर बाय कर लूँगा। अगर बहुत सिनेरियो प्ले आउट होते हैं, यानी कि बीटीसी भी ये करता है और एक्सआरपी भी सेम फॉलो करता है, यहाँ से बाइंग कर लूँगा और हाई पे सेल कर दूँगा, सिंपल, ठीक है। अब इसके साथ बीटीसी डोमिनेंस को भी देख लेते हैं। देखो बीटीसी डोमिनेंस भी सेम सिनेरियो चल रहा है, इसको कर देते हैं क्लीन, ये क्यों नहीं हो रहा, बीटीसी अपडेट तक समय लग गई है। आप जो है डिफरेंट सिनेरियोज वगैरह इसके साथ कॉन्फ्लुएंस ऐड करेंगे। यहाँ तक बीटीसी की समय लग गई है, देन नेक्स्ट मूव करते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी सेम स्विंग फेलियर पैटर्न ही बना हुआ है, नथिंग मच, ये लो, ये हाई, ठीक है, ये हो गया स्ट्रक्चर का शिफ्ट सेम, ठीक है, ये आ गया स्ट्रक्चर का शिफ्ट सेम, वही रेजिस्टेंस। अब इसमें आप कह लो कि एक छोटा सा पुल बैक ऊपर को आ सकता है, ठीक है, बिटकॉइन थोड़ा सा ऊपर और आ सकता है क्योंकि ये गैप है छोटा सा, स्ट्रक्चर हमें पता चल गया बेरिश है, ठीक है, ये छोटा सा गैप है और ये ऊपर रेजिस्टेंस है सारी, ठीक है, इसको हम कर लेते हैं मार्क। ये आ गया छोटा सा गैप, ठीक है, बिटकॉइन यानी कि थोड़ा सा एक पुल बैक ऊपर को ले सकता है टू फिल दिस गैप, और ये ऑर्डर ब्लॉक भी है, इसको फिल करके अगेन वन डे तो हमारा बेरिश है ना, तो वो ये हायर टाइम फ्रेम पे एनालिसिस ज़्यादा एक्यूरेट रहते हैं। लास्ट अपडेट में भी शेयर किया था कि बीटीसी डोमिनेंस करंटली जो है बुलिश ही चल रही है, अनलेस के प्राइस यहाँ पर आए, सेम सिनेरियो वो अभी तक प्ले आउट नहीं हुआ। ये पहले का जो है प्रीवियसली सेशंस में भी बताया था कि इस वीक तक आ सकती है, यहाँ पर आके स्ट्रक्चर चेंज हो, ठीक है, बीटीसी का सेम यहाँ पर आके स्ट्रक्चर चेंज हो, दोनों चीज़ें प्ले आउट हों, ठीक है, तीनों चीज़ें हो जाएँ, तो सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी का टाइम वो है, ठीक है, वो तब बाई करेंगे जब मार्केट में फेयर सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है, लोग डरे ज़्यादा होंगे, वहाँ पर हम चुप करके बाय कर लेंगे, फिर हम सेल कर देंगे टॉप पे आके, और जो मोस्ट ऑफ द पीपल होंगे ना वो बाय करेंगे तब जब हम मार्केट से एग्ज़िट कर चुके होंगे, जब मार्केट से हम प्रॉफिट लेके बाहर हो चुके होंगे, तब लोग उधर एंट्रीज अपनी बना रहे होंगे, लेकिन हम तो अपना फिर प्रॉफिट बना के बाहर हुए होंगे। तो ये डिफरेंस है एक्सपीरियंस पर्सन में और न्यूबी में, ठीक है। तो आपने बीटीसी का वेट करना है, बीटीसी को एक फ्लोर पकड़ने दो, हमारा जो मार्क रीजन है यहाँ तक आने दो, प्राइस गिरेगी यहाँ तक, ठीक है, इस इधर तक आएगी, ठीक है, 73 यहाँ पर आएगी बीटीसी यहाँ पर आएगा, जब आ जाएगा यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट देखेंगे और आराम से बाई कर लेंगे। बीटीसी डोमिनेंस भी बता दी, बीटीसी डोमिनेंस का ये सिनेरियो है कि अगर वो अप है ना, तो डेट मीन्स के पैसा बीटीसी में है और आल्ट्स ब्लीड होंगे, ठीक है, तो देखो बीटीसी डोमिनेंस ऊपर जा रही है, ऐसा बीटीसी में है, ठीक है, आल्ट्स गिर रहे हैं, लोग आल्ट्स से पैसा निकाल के बीटीसी में शिफ्ट कर रहे हैं इन सिंपल वर्ड्स, ठीक है। अब यूएसडीटी डोमिनेंस देख लेते हैं। यूएसडीटी डोमिनेंस देखो, ये लोअर लो, ठीक है, ये हायर हाई, ये अगेन बन गया लोअर लो। अब ये दो रीजन्स हैं जो कि यूएसडीटी डोमिनेंस के फॉलिंग के हैं,
ठीक है। अब इसका क्या सिनेरियो होता है कि यूएसडीटी डोमिनेंस अगर अप जा रही है तो हमारा जो क्रिप्टो है वो डाउन जाएगा, इनवर्स है। ठीक है। अब यहाँ से अगर ये रिजेक्शन स्टार्ट करेगा, स्ट्रक्चर शिफ्ट देखेंगे इस एरिया में और इस एरिया में, इन दोनों में से कहीं भी स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है तो वहाँ पर सिंपल सिनेरियो सारा कुछ प्ले आउट होता है, तो हम अपनी जो है इन्वेस्टमेंट कर लेंगे। तो अच्छी खासी तब टाइम है, अच्छा खासा वो वक्त होगा कि तब वेल्थ बनाई जा सकती है कि यानी कि 2x 3x ईजी हो जाएगा आप लोगों का जितना भी इन्वेस्ट अगर आप, लेकिन हमने अपना रिस्क मैनेज करके ट्रेड लेनी है जो भी लेनी है, और अच्छे जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें लेनी है। लाइक से अगर आपने लेनी है ना ट्रेड, फिर 5-5% हर ट्रेड में लगाना है अपना पोर्टफोलियो का। ठीक है। क्योंकि हम डेली पे ट्रेड कर रहे हैं ना, तो 5% एक ट्रेड में लगाओ और 3 ट्रेड्स लो तकरीबन, तो वो होगी 15% हो गया। तो 15% के साथ अच्छा खासा रिटर्न आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है बीटीसी, सिंपल, कुछ भी इसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना, जितना आप कॉम्प्लिकेट करोगे उतना फंसोगे। सिंपल चीज़ों के साथ स्टिक रहो और एवरीथिंग विल बी क्लियर टू यू।